सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम करने जा रहे हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कि समुंदर की सतह फैल रही है। ठीक है, क्या समुंदर की सतह फैल रही है, इसके क्या रीज़न है, ये थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिकल है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जो लास्ट क्लास में अपनी जो लास्ट थ्योरी पढ़ी थी वो पढ़ी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो आज हम इन सभी थ्योरियों को क्या करने वाले हैं, कनेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अपने पास में थ्योरी आई थी वो आई थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो उसमें हमारे जो एल्फ्रेड वैगनर थे उन्होंने बताया था कि जो कॉन्टिनेंट हैं वो कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है, जो महाद्वीप हैं वो ड्रिफ्ट क्यों कर रहे हैं। उसके बारे में उन्होंने कुछ एविडेंस भी ये दिए थे, लेकिन उसमें क्या थी, कुछ कमियां थी। क्या क्या कमियां थी कि उन्हें एक तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो हमारे पास में अंगारा लैंड है, ठीक है, और जो गोंडवाना लैंड है वो ड्रिफ्ट क्यों किए। ठीक है, जो महाद्वीप की जो इस टाइम में जो अब शेप है वो क्यों इस तरह की शेप है। जो माउंटेन है, रॉकी माउंटेन है, और जो हमारे पास में एंडीज माउंटेन है वो वेस्ट में क्यों गए। उसके बाद में जो हमारे पास में आल्प्स माउंटेन है, ठीक है, और हिमालय है वो सेंटर में क्यों गए। वो इसे क्या कर नहीं पाए, अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उन्होंने बताया था कि जो कॉन्टिनेंट है वो किस पर फ्लोट कर रहे हैं, ओशियन पर फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी के चलते हमारे पास में एक सुपर कॉन्टिनेंट था, हमारे पास में सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम उन्होंने क्या दिया था, जिसका नाम इन्होंने पेंजिया रखा था। और उन्होंने बताया था किस पर तैर रहे हैं कॉन्टिनेंट, वो तो तैर रहे हैं अपने पास में किस पर तैर रहे हैं, ओशियन पर, जिन्होंने उस क्या नाम दिया था, पैंथालासा। तो इन्होंने बताया कि सन मून के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये क्या हो गया, जो हमारे कॉन्टिनेंट थे वो दो भागों में टूट गए। किस किस में, अंगारा लैंड में, ये अंगारा लैंड में और गोंडवाना लैंड में। तो अंगारा लैंड में कौन कौन से भाग आते हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया। उसके बाद में गोंडवाना लैंड के भाग कौन कौन से हैं, हमारे पास में दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, उसके बाद में अपने पास में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ठीक है, ये हमारे पास में किसके पार्ट हैं, गोंडवाना लैंड के। तो इन्होंने ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया, क्यों, क्योंकि सन मून का जो हमारे पास में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इतना अधिक नहीं है कि जो एक कॉन्टिनेंट को के मास को क्या कर सके, अलग कर सके, उनको ड्रिफ्ट कर सके। तो एक तो ये अच्छी तरह से क्या है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके बाद में इन्होंने बताया था कि जो अंगारा लैंड है वो वेस्ट में और गोंडवाना लैंड है वो सेंटर में क्यों गया। इन्होंने बताया कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ज्वार भाटे पर जो फोर्स लगता है उसकी वजह से जो हमारे पास में जो अंगारा लैंड था वो वेस्ट में चला गया, और जो गोंडवाना लैंड था वो किस में चला गया, सेंटर पर, इक्वेटर पर चला गया। लेकिन ये भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि ज्वार भाटे में चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक नहीं है कि जो हमारे अंगारा लैंड और जो गोंडवाना लैंड को क्या कर सकें, ड्रिफ्ट क्या कर सकें। इसी के चलते ये क्या हो गई, ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई। इन्होंने हालांकि कुछ एविडेंस भी दिए थे, जिग्स ऑफ फिट दिए थे, रॉक ऑफ सेम एज दिया था, लेकिन इन्होंने क्या हो गया, फिर भी इनकी जो थ्योरी है वो रिजेक्ट हो गई। कुछ हद तक एल्फ्रेड वैगनर ने सही बताया था, लेकिन इसी के चलते इनकी जो थ्योरी थी वो क्या हो गई, रिजेक्ट कर दी गई। इन्होंने बताया कि जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे में फिट हो सकते हैं। जैसे दक्षिण अमेरिका अफ्रीका में हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका यूरोप एशिया में, और अमेरिका जो हमारे पास में इंडिया है ऑस्ट्रेलिया इधर। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास में जो महाद्वीप जो तट है, ठीक है, वो क्या है कि महाद्वीप समाप्त होते ही क्या होती है, इनकी जो तट है वो क्या होती है, समाप्त नहीं होती, कुछ आगे तक, यहाँ तक क्या है, इनकी जो कोस्ट है, ठीक है, जो हमारे पास में जो इनकी जो तटीय रेखा है वो क्या है, यहाँ तक फैली हुई है। इधर ही इस जो कॉन्टिनेंट की जो हमारे पास में कोस्ट आएगी, कोस्टल एरिया आएगा, वो क्या होगा, यहाँ तक फैला होगा। तो इसी के चलते अगर इनको अगर आप फिर इनको आप मिलाने की कोशिश करोगे तो ये क्या है, इनमें फिट नहीं हो पाएंगे। तो इसी के चलते इनकी जो थ्योरी थी वो रिजेक्ट कर दी गई। इसी के चलते
इनकी कमियों को पूरा करने के लिए हमारे पास में कौन सी थ्योरी आई, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। उससे पहले एक थ्योरी और आई थी, वो थी कन्वेंशनल करंट थ्योरी। तो कन्वेंशनल करंट थ्योरी क्या होती है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो कन्वेंशनल करंट थ्योरी में बताया था कि मान लो ये हमारे पास में क्या है, ओशियनिक क्रस्ट। तो हमारे पास में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट, दो क्रस्ट थी, लेकिन कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट थी वो क्या थी, मोटी थी, जो ओशियनिक क्रस्ट थी वो क्या थी, पतली। तो इसी की वजह से जो हमारे पास में ओशियनिक क्रस्ट है, पतली होने के कारण वो क्या हो जाती है, जल्दी टूट जाती है। इसी के कारण उसमें सबसे अधिक क्या आते हैं, ज्वालामुखी और वोल्केनो आते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ओशियनिक जो क्रस्ट को तोड़ना क्या होता है, आसान होता है। तो इन्होंने बताया कि जो हमारे पास में जो एस्थेनोस्फीयर है, ठीक है, उसमें क्या है, नीचे लावा भरा पड़ा है, मैग्मा है, ठीक है, वो लगातार क्या कर रहा है, ऊपर आने की कोशिश करता है। ठीक है, आयरन होते हैं उसमें, लो होते हैं। ठीक है, लो के पिघलने के कारण वो क्या होते हैं, ऊपर आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे गर्म होगा ऊपर आएगा, और जो ठंडा इसका स्थान लेने के लिए क्या हो जाएंगे, नीचे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, कुछ चक्कर हमारे पास में जो करंट है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास में बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा हमारे पास में कि ठंडा जो लावा है वो नीचे, इस गर्म लावे की क्या है, स्थान लेने के लिए क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, और जो गर्म लावा है वो क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो गर्म लावा लगातार क्या कर रहा है, हमारे ओशियनिक क्रस्ट पर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। कौन सा फोर्स, इधर की साइड और इधर की साइड। मैंने बताया था ना, अगर आपने लास्ट क्लास से नहीं देखी है, प्लेट टेक्टोनिक और हमारे पास में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो प्लीज़ करके उन क्लासों को आप क्या करो, देख लो, क्योंकि आप तभी कनेक्ट कर पाओगे इन तीन थ्योरी है इनको, अदरवाइज़ आप क्या है, इन थ्योरी को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इधर और इधर कौन सा लग रहा है, टेंशनल फोर्स लग रहा है। टेंशनल फोर्स लगने के कारण क्या हो रहा है कि लावा यहाँ पर क्या कर रहा है, ऊपर आ रहा है, बाहर आने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे लावा क्या कर रहा है, टेंशनल फोर्स लगा रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारी ओशियनिक क्रस्ट होगी वो क्या होगी, टूट जाएगी, और लावा आकर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, लावा बाहर आकर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। नीचे अधिक क्या होता है, अधिक टेम्परेचर होने के कारण तो पिघला हुआ होता है, लेकिन जैसे ही ये ऊपर आएगा टेम्परेचर कम हो जाएगा और हल्का ये क्या हो जाएगा, ठंडा होकर के इसका निर्माण करेगा, माउंटेन का निर्माण करेगा। कौन से, लावा माउंटेन का क्या करेगा, ये निर्माण करेगा। तो इसी के चलते इन्होंने बताया, ये होता है हमारे पास में क्या होता है, कन्वेंशनल करंट थ्योरी। तो इसी का उपयोग करते हुए हमारे किस भाई साहब ने बताया था, हैरी हैस भाई साहब ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में बताया कि ये हमारे पास में क्या है, ओशियनिक क्रस्ट है। ठीक है, इसके नीचे क्या है, लावा है, मैग्मा है, वो लगातार क्या कर रहा है, इस पर फोर्स लगा रहा है, इस साइड में इस साइड में टेंशनल फोर्स लग रहा है। टेंशनल फोर्स के कारण क्या हो रहा है कि जो क्रस्ट, ओशियनिक जो क्रस्ट होगी वो एक टाइम में क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, लगातार आप किसी भी चीज़ पर फोर्स लगा रहे हो तो एक दिन वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो इसी तरह से ओशियनिक क्रस्ट है वो क्या हो गई, टूट गई, और लावा यहाँ पर क्या हो गया, बाहर आ गए। ठीक है, बाहर आकर वो क्या हो गया, वो इस साइड में क्या हो गया, हमारे पास में जमा हो गया। ठीक है, तो इसी के फोर्स के कारण हमारे पास में क्या हुए कि जो कॉन्टिनेंट थे वो क्या हो गए, ड्रिफ्ट कर गए, और इसी के कारण जो हमारे पास में अंगारा लैंड था वो किस साइड में ड्रिफ्ट कर गया, वेस्ट में, और हमारे पास में जो गोंडवाना थे, जो गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा था वो किधर आ गया, इक्वेटर पर, सेंटर पर। तो दोनों ही जो रीजन थे, एक रीजन था कि किस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उन्होंने जो ड्रिफ्ट थ्योरी में बताया था कि गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड वेस्ट में और सेंटर में इक्वेटर पर क्या कर गए, मूव कर गए, उस साइड में चले गए। लेकिन इन्होंने जो एक्चुअल जो बताया कि कन्वेंशनल करंट के कारण जो टेंशनल फोर्स लगता है, ठीक है, लावा में अगर लगातार बाहर आने की कोशिश कर रहा है, उसी के कारण टेंशनल फोर्स लगता है, और टेंशनल फोर्स के कारण ही क्या हो गए कि अंगारा लैंड वेस्ट में चले गए और गोंडवाना लैंड कहाँ पर चला गया, इक्वेटर पर चला गया। और इसी वजह से, किसकी वजह से, टेंशनल फोर्स की वजह से लगने के कारण जो हमारे पास में कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है, वो क्या होते गए, ड्रिफ्ट होते गए, और अब एट प्रेजेंट में इनकी शेप क्या है, ऐसी है। ठीक है, तो इन्होंने बता दिया। अगर इन्होंने बताया कि जो ओशियनिक जो क्रस्ट है, ठीक है, वो क्या करती है, एक समय में टूट जाएगी।
तो टूट जाने के बाद में लावा क्या कर रहा है, बाहर आ रहा है। अगर बाहर आ रहा है, ठीक है, अगर सरफेस पर है हमारे पास में, तो हम इसे क्या बोलते हैं, माउंटेन, लावा माउंटेन बोल देंगे, ठीक है। अगर यही क्या हो रहा है, ओशन में आ रहा है, ठीक है, ओशन पर हो रहा है, ओशन क्रस्ट पर जमा हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं रिज। क्या बोलते हैं, ओशनिक रिज, ठीक है। तो लावा बाहर आकर क्या करेगा, न्यू क्रस्ट का निर्माण कर देगा ओशन में, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं, मेखला बोलते हैं, ठीक है। उसी के चलते हमारे पास में एक सबसे बड़ी जो ओशनिक जो रिज है, सबसे बड़ी कौन सी है, अटलांटिक रिज। अटलांटिक का एस टाइप का है, ठीक है, आप देख पा रहे हो, ठीक है, देखो एस टाइप का होगा ना, इस तरह से। तो क्या हो रहा है, अगर और अब ये क्या है, अटलांटिक जो ओशन के मध्य में स्थित है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ओशनिक मिड रिज। क्या बोलते हैं, ओशनिक मिड रिज, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था, ये बताया था, तो इसी के चलते इन्होंने क्या हो गया कि इस थ्योरी में कुछ क्या लगा, दम लगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमें एविडेंस बताइए किसके, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की, तो आप फर्स्ट कौन सा बताओगे, फर्स्ट आप बताओगे ओशियनिक मिड रिज, ठीक है, जो अटलांटिक है। और सेकंड आप बताओगे, सेकंड जो पैलियोमैग्नेटिज्म है, ठीक है, मैग्नेटिक पोल जो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ये पोलियो जो पैलो जो मैग्नेटिज्म है, ये आपको टॉपिक करवाएंगे, पैलियो मैग्नेटिज्म। इसमें क्या होता है कि हमारे पास में कौन कौन से फोर्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास में एक है नॉर्थ पोल, ठीक है, साउथ पोल। जो मैग्नेटिक जो पोल होते हैं वो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो जो मैग्नेटिक जो पोल हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो मान लो लावा है, ठीक है, लावा क्या होगा, बाहर आकर क्या होगा, इकट्ठा होगा, ठीक है। पहले तो गर्म है, तो ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही खिंडा रहता है, ठीक है। जैसे जैसे वो ठंडा होगा, तो जिस तरफ लावा में क्या होते हैं, आयरन होते हैं, तो आयरन हमेशा क्या होते हैं कि जिस तरफ नॉर्थ पोल होगा उस तरफ क्या हो जाएंगे, वो अपने आप को क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन को दिखाएंगे, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को क्या करेंगे, दिखाते हैं, ठीक है। अब जो नॉर्थ जो मैग्नेटिक पोल है वो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो मान लो अगर नॉर्थ पोल चेंज हो जाए इधर और साउथ पोल, तो लावा क्या करेगा, जो लावा है, ठीक है, आयरन है, वो क्या करेगा, नॉर्थ पोल को हमेशा इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो ऐसे अगर नॉर्थ पोल इस साइड है, ठीक है, अगर नॉर्थ पोल चेंज हो गया, इस साइड में आ गया, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, लावा इस तरह से क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आप को क्या कर लेगा, वो एडजस्ट कर लेगा। तो इसी के चलते हमें पता चलता है कि जो हमारे पास में जो ओशनिक जो क्रस्ट का जो निर्माण हुआ है वो क्या हुआ है, अलग अलग टाइम पर हुआ है। क्यों, क्योंकि जो लावा है वो क्या कर रहा है, अलग अलग टाइम पे आ रहा है। ये हमें किससे पता चलता है, पहले जो मैग्नेटिज्म है, ठीक है, जो नॉर्थ साउथ जो पोल हैं, हमारे मैग्नेटिक पोल हैं, वो क्या होते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं। तो इसी से हमें पता चलता है कि हमारे जो ओशनिक जो रिज है, ठीक है, क्रस्ट का जो निर्माण है वो अलग अलग समय में क्या हुआ है, स्थित, इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या थी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी थी, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी देख ली हमने। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पहले कौन सी थ्योरी आई, तो हमारे पास में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो किसके द्वारा दी गई थी, वैगनर भाई साहब के द्वारा दी गई थी। उसी को कमियों को पूरा करने के लिए हमारे पास में कौन सी थ्योरी आई, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जो हैरी हैश के द्वारा क्या है, दी गई थी। इन्होंने बताया कि जो हमारे पास में कॉन्टिनेंट जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है, किस वजह से वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने पहले क्या बताया, पहला बताया टेंशनल फोर्स लगने के कारण मैग्मा क्या कर रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आकर क्या कर रहा है, ओशियनिक न्यू ओशियनिक क्रस्ट का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। अगर यही जो हमारे ओशन में आते हैं तो हमें इस क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं। तो सबसे बड़ी जो ओशियनिक मिड रिज है वो किस पर है, अटलांटिक महासागर, ठीक है। अगर सेकंड हमसे एविडेंस पूछे तो पैलियोमैग्नेटिज्म कि इनके जो पोल हैं वो हमेशा क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, क्या होते हैं,
चेंज होते हैं, ठीक है। तो जो लावा आता है जिसमें उसमें क्या होते हैं, लो होते हैं, तो वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो ओशनिक क्रस्ट का जो निर्माण हुआ है वो अलग अलग समय पर हुआ है। इसी की वजह से के कारण, टेंशनल फोर्स की वजह से के कारण क्या होगा, हमारे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो और जो एट प्रेजेंट में जो इनकी शेप है वो है इसी वजह से है, ठीक है। उसके बाद में हमने तीनों थ्योरी आज कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन सी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और जो मॉडर्न थ्योरी है हमारे पास में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। उसके बाद में हम जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अर्थ मूवमेंट। तो दोस्तों हम जो ज्योग्राफी जो हमारे पास में हमने 3 पार्टों में क्या किया, डिवाइड किया है, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और उसके बाद में हमने कौन सा, इंडियन ज्योग्राफी। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था, कौन से स्टार्ट किया है, फिजिकल ज्योग्राफी हमने क्या किया है, स्टार्ट किया है। उसके बाद में हम इंडियन ज्योग्राफी करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी। और इसी के चलते हम आपको एक और बता देते हैं कि जैसे ही हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट होगा हम किस में जाएंगे, हम पॉलिटिकल क्या करेंगे, पॉलिटिकल जो हमारा सिलेबस होगा वो आपको बता दिया जाएगा और पॉलिटी क्या की जाएगी, स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। जो पॉलिटिकल जो अपनी क्लासें हैं, ठीक है, वो भी हम क्या करेंगे, स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्द, ठीक है। तो दोस्तों आपको तीनों जो थ्योरी है वो बता दिए हैं, इनको आपने कैसे कैसे किस थ्योरी ने किसकी थ्योरी को क्या किया है, कमियों को पूरा किया है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है वो किसकी कमियों को पूरा करने के लिए दी गई थी, वो दी गई थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की जो कमियां थी उनको क्या है, इस थ्योरी ने क्या किया है, पूरा किया है। और इसी सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी क्या थी, अपने आप में क्या थी, पूर्ण रूप से सही नहीं थी। तो इसी के चलते हमारे पास में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई, ठीक है, जो मॉडर्न थ्योरी मानी जाती है। तो आज की क्लास हम यही स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और उसके बाद में हमने जो अपना जो कल का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, अर्थ मूवमेंट, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।